हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इट। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 4 जो कि मैकेनिक्स है। तो आज के इस वीडियो में हम मैकेनिक्स के कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे। तो हम मैकेनिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिक्स को डिफाइन करेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है। सो डियर फ्रेंड्स, Mechanics is a branch of mathematics in which we study the effect of forces acting on a body. Means mechanics वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी पे जो कोई भी फोर्स है उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। वो मैकेनिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला पार्ट है वो है स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स का जो ब्रांच है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है वो स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है हम ये बताएंगे। स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। स्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। मीन्स स्टैटिक्स मीन्स उसमें हम किसी बॉडी को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में है, अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ सम फोर्स, जो कि रेस्ट में है और किसी फोर्स के इफ़ेक्ट में है, उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे डायनामिक्स की। डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी इन मोशन। मीन्स डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम किसी बॉडी को जो कि वो मोशन में है उस पर स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड? सो डियर फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम क्लास 8th या 10th लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी सबसे छोटी लेंथ, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल्स इज द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इसका जो वन वर्ड एक शॉर्ट डिफिनीशन होगा वो ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी में। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। यानी जो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी उसके ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज अ गिवन इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की वो जो दिए हुए डायरेक्शन के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके रेट ऑफ चेंज में के डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज में उस डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या होगा, उसे वेलोसिटी कहते हैं। Velocity of a moving particle at any time t is given by, तो मैंने लिखा है velocity v इक्वल टू लिमिंग del t टेंडिंग्स टू 0 del x अपॉन del t इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और v इज इक्वल टू, v मीन्स वेलोसिटी, लिमिट del t टेंडिंग्स टू 0 del x अपॉन del t इज इक्वल टू dx अपॉन dt, जिसको हम x और उसके जो ऊपर होगा वो पॉइंट यानी x डॉट से लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हम x डॉट से लिखेंगे। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का पहले डिफिनेशन बताते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। यानी कोई मूविंग पार्टिकल्स है उसका जो रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी का, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट del t of tending to 0 del v by del t is equal to dv by dt. Acceleration dv by dt is equal to del t d by del t ब्रैकेट में dx अपॉन dt,
acceleration is equal to d